गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येषां चरण सन्निध्यात् भयमुक्तो भ्रमाम्यहम्। ज्ञानाप्तयतु तान् वन्दे यज्ञेशान् गुरुनायकान्। आज भारत के इतिहास में बहुत ही आनंदमय का क्षण हम सब अनुभव कर रहे हैं। गत 500 साल से जो इतिहास जो संघर्ष चल रहा था उसकी आज समाप्ति हो रही है। भगवान प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा अत्यंत ही समारोह से, वैदिक मंत्रों के श्रवण से, वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंज रही है। तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही अभिमानास्पद और आनंद का क्षण है। लेकिन इस क्षण के अवसर में, इस उत्सव के अवसर में हम सभी जो इसका इतिहास अगर देखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम, जो नाम हम अग्रगणी या अग्रक्रमेण लेना है उसको ही हम भूल रहे हैं ऐसा लग रहा है। वो नाम है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने ये राम जन्मभूमि का आंदोलन का प्रारंभ किया है। राम जन्मभूमि का प्रारंभ जो न्यायालयीन जो हमारा युद्ध था उसका अगर प्रारंभ देखे तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही 1938-39 में करपात्री जी स्वामी महाराज ने प्रारंभ किया और उनके ही नेतृत्व में ये राम जन्मभूमि का कार्यक्रम आगे चला। बाद में भी स्वतंत्रोत्तर भारत में भी उन्होंने ही सर्वप्रथम काशी, अयोध्या, मथुरा इन तीनों स्थलों के मंदिरों के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रारंभ किया और रामराज्य परिषद के द्वारा उन्होंने उसका आंदोलन का रामराज्य परिषद पक्ष के द्वारा उस आंदोलन को उन्होंने प्रबल उसको प्रोत्साहन दिया और गो हत्या बंदी का भी आंदोलन उन्होंने लिया। बाद में इसमें और लोग जुड़े जो हिंदुत्ववादी थे, जैसे आर्य समाज है, और भी लोग जुड़े, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बाद में जुड़े। जैसे अभी रामचंद्र जी परमहंस जो थे, जिनके हस्त से वहां भूमि पूजन बहुत पहले, शिलान्यास बहुत पहले हुआ था, जो रामचंद्र परमहंस जी थे, जिन्होंने ये आंदोलन 1992 में बहुत ही प्रखर से वहां से लेके अभी तक चला था, उनके अंतिम श्वास तक चला था। वो जो रामचंद्र परमहंस जी थे वो भी स्वामी करपात्री जी की ही प्रेरणा से इस आंदोलन को आगे चला रहे थे। बाद में जब विश्व हिंदू परिषद ने 90 में जो रथ यात्रा निकाली, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली, उसमें स्वामी वामदेव जी बोल के जो वृंदावन के अत्यंत श्रेष्ठ भगवत दर्शन प्राप्त और वीत रागी और भगवत कृपा प्राप्त जो संत थे वो भी स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे। और जो स्वामी करपात्री जी ने जिस उद्देश्य से यह आंदोलन छेड़ा था, उसी उद्देश्य को लेकर वो भी इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उस आंदोलन को बहुत ही एक प्रकार का बल दिया। और उस दौरान कार सेवा रथ यात्रा के दौरान वो वहां 2-3 साल तक अन्न पानी का त्याग करके उन्होंने ये आंदोलन किया और उसके बाद भी जब तक उनके श्वास थे तब तक उन्होंने ये सब लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस समारोह के लिए जिन्होंने बलिदान दिया और जो इसके प्रमुख कारण रहे, उसमें सबसे अग्रभागी अगर कौन है तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी है। क्यों? उन्होंने तो बहुत अपने जीवन में आंदोलन चलाया, अखंड भारत का भी आंदोलन उन्होंने चलाया, भारत के टुकड़े ना हो इसलिए भी वो उस दौरान संघर्ष करते रहे। उसके लिए भारत के स्वातंत्र्य के लिए भी उन्होंने 1 कोटि गायत्री महायज्ञ का आयोजन उन्होंने 1940 में दिल्ली में किया था। तब भी शासन और कांग्रेसियों के विरोध को सहन करके उन्होंने ये सब किया। बाद में कुछ दिनों तक नेहरू के कोप के पात्र भी उनको होना पड़ा और जब गांधी वध हुआ तब गांधी वध के उस कार्यकाल में जहां जो लोग गांधी विरोधी बोल रहे थे उन सबको नेहरू ने पकड़वा लिया। उसमें करपात्री जी स्वामी जी को भी कुछ दिन 30 या 40 दिन जेल में रखा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी उनको जेल में मारने की साजिश की थी। गौ हत्या बंदी के जो ये था
आंदोलन, उस आंदोलन में इंदिरा गांधी जी ने उनको जेल में बंद किया था और 72 दिन तक उनको रखा था। वैसे उनकी प्रेरणा से पूरी शंकराचार्य जो निरंजन देव तीर्थ जी स्वामी महाराज थे, आज के जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी उनके गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी जो थे, उन्होंने 72 दिन तक पानी निर्जला उपोषण किया था उस दिन। तो ये ऐसे अनेक महात्मानुभावों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने त्याग का परिचय दिया है और अपने प्राण त्याग, तपस्या और अपने जो तपोबल, इसके सबसे लेके ये आंदोलन अभी तक चला है। आज ये वो घड़ी आज जो प्राप्त है, उस घड़ी में इन सबका योगदान है। और मुझे लगता है कि अगर हम करपात्री जी स्वामी महाराज का आज नाम नहीं लेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो पूरा हिंदू समाज ही एक प्रकार से कृतज्ञ होगा, जिन्होंने इस समाज के प्राबल्य के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज के वैदिकता संरक्षण के लिए और इस देश की जो वैदिक संस्कृति उसके संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना पूरा त्याग किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जो केवल करपात्र थे, अन्न भी अपने 2 हाथों पे परोस के जितना आता है उतना ही लेते थे, वो भी कभी कभी लेते थे, बाद में तो वो 9-9 दिन तक केवल तक्र पी के रहते थे। ऐसा जिनका पूरा जीवन था। और जो वेद मंत्रों के उद्धार के लिए जिन्होंने बहुत बड़े त्याग किया था, तब किया था, ऐसा जिनका जीवन था, जो भगवत कृपा पात्र थे, भगवत दर्शन कृपा पात्र भी थे, दोनों ही थे। केवल भगवत कृपा थी ऐसी नहीं है, भगवत का साक्षात्कार भी उनको हुआ था और आत्मज्ञान का भी साक्षात्कार होता है, निर्गुण निराकार भी हुए थे। जब वो ब्रह्मचारी थे तभी 3 साल के बहुत बड़ी कड़ी तपश्चर्या से उनको ये सब प्राप्त हुआ था। लेकिन भगवत का जो संदेश था, अभी इस धरातल पे वैदिक धर्म के अभ्युत्थान के लिए तुम्हें कार्य करना है, वो भगवत अनुग्रह समझ के, वो भगवत का संदेश लेके उन्होंने पूरी जीवन तक ये सब किया और बहुत आंदोलन छेड़े। मथुरा का आंदोलन उन्होंने छेड़ा है, काशी का भी आंदोलन उन्होंने छेड़ा है, अभी एक राम जन्मभूमि का तो आंदोलन, उस समय उन्होंने अपनी रामलला की तरफ से जो केस दर्ज की थी उसमें भी वो प्रमुख थे अंग्रेजों के काल में। तो उनका स्मरण इस समय करना मुझे बहुत ही प्रारंभिकता से ऐदम्बर्येण, जिसको संस्कृत में बोलते हैं, बहुत प्रखरता से मुझे ये लग रहा है कि उनका स्मरण हमें करना चाहिए और वो स्मरण हम सब करें। और इस कृतज्ञता दोष के, क्योंकि शास्त्र में तो कृतज्ञता दोष के लिए कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया है, हर दोष के लिए प्रायश्चित्त है, ब्रह्म हत्यादि समान प्राप्त के लिए प्रायश्चित्त है, लेकिन कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति ही, ऐसा बोला है। जो कृतज्ञ है उसको, उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं है। तो ये दोष हमारे ऊपर आ जाएगा, तो उस दोष का परिमार्जन हमें तभी हम कर सकते हैं जब हम उन पुण्यात्माओं का स्मरण करेंगे। तो धर्म सम्राट करपात्री जी स्वामी महाराज का इस समय हम स्मरण करते हैं और हमारी वाणी को पूरा विराम देते हैं।